हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी इस न्यू वीडियो में। आप देख रहे हैं AMI टीवी स्टोरी चैनल। आज की कहानी एक भूतिया ढाबा के ऊपर। आइए सुनते हैं ये कहानी। एक दिन बच्चों ने पिकनिक जाने की बात कही। यह सुनते ही अंकिता की रूह कांप गई, क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया। ये बात तब की है जब अंकिता 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ अंकिता ने भी जाने के लिए हाँ कर दिया। पिकनिक पर जाना था। पूरी स्कूल पिकनिक जाने के लिए तैयार थी। इसीलिए करीब 30 बस बच्चों को ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। अंकिता अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई। सभी हंसते मस्ती करते हुए बस से जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उसी बस से तेज आवाज आई। ये वक्त रात के करीब 1:30 का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है। ड्राइवर ने सबसे कहा कि बस का टायर पंचर हो गया है। करीब 2 घंटे लगेंगे इसे बनाने में। आप सब नीचे उतर जाइए, मैं इसे बदल देता हूँ। आप लोग पास के ढाबे पर जा सकते हैं। वहाँ गरम गरम चाय पी लीजिए और मैं इस टायर को फटाफट बदलने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी नीचे उतर गए और पैदल चलते हुए पास के ढाबे पर पहुँच गए। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति देखकर सभी हैरान हो गए। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरानी हुई। उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए। यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसीलिए मैं अपना ढाबा हरदम खुला रखता हूँ। आप जैसे मुसाफिरों को कुछ मदद हो जाती है। उसकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए अंकिता की आंखें एकदम ढाबे की छत की तरफ गई। वहां अंकिता ने एक औरत को सफेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अंकिता ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर अंकिता ने डर के मारे अपनी आंखें नीचे कर लीं। कांपते हुए किसी तरह से अंकिता ने चाय दोबारा पीना शुरू ही किया था कि उसी वक्त जोर जोर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चों और टीचर उस आवाज़ को सुनकर डर गए थे बहुत। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा कि मैं देखकर आता हूँ क्या हुआ है, आप लोग यहीं बैठे रहे। इतना कहकर वो आवाज़ की तरफ बढ़ गया। तभी एक लड़की को खून की उल्टी होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और ख़राब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब आग जलाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई और उन लोग घेरा करके बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कह दिया कि
अकेले कोई कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतना डरे हुए थे कि अकेले कहीं जाने की हिम्मत हो नहीं रही थी। आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए। तब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौट कर आया, लेकिन उसके साथ वो औरत भी आई जिसे अंकिता ने देखा था, और सिर्फ वो अंकिता को ही देख रही थी। तभी उस बूढ़े व्यक्ति के मुंह से खून गिरने लगा और उसकी आंखें गायब थी, और जो उसके साथ औरत खड़ी थी वो कोई औरत नहीं बल्कि एक खतरनाक भूत थी। वो बूढ़ा व्यक्ति कोई इंसान नहीं बल्कि वो भी एक शैतान था। इतना सब देखने के बाद हम सब तेजी से बस की ओर चिल्लाते भागने लगे, और वो शैतान जो औरत थी वो हमारा पीछा करने लगी। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति जो कि एक शैतान था, अंकिता को पकड़ लिया और उसे जंगल की ओर ले जाने लगा, लेकिन उसकी टीचर ने उसे खींचकर अपने साथ बस की ओर लेके भागने लगी। तभी ड्राइवर भी बस का टायर बदलकर ढाबे के पास बस लेकर पहुंचा, तो देखा ढाबे का छत पे एक शैतान था जो कि घूर घूर कर देख रहा था सबको, और टीचर बच्चे बस की ओर भाग रहे थे तेजी से। मैंने भी बस लगाई और बच्चों को बस में बिठाया। भगवान का नाम लेते हुए बस में सब चढ़ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सब बच्चों को कहा कोई एक दूसरे से बात ना करे और चुपचाप सो जाए। बच्चे ने भी टीचर की बात मान ली, क्योंकि बच्चे भी बहुत डरे हुए थे उस शैतान से, और चुपचाप बस में सो गए। उसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचकर और करीब 1 हफ्ते बाद घूमकर आ गए। पिकनिक में किसी ने दूसरे बस के बच्चों से उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया था। लेकिन पिकनिक से लौटते ही सबने अपने दोस्तों और क्लास वालों को इस भूतिया ढाबा के बारे में बता दिया। आज पिकनिक का नाम सुनते ही यही भूतिया ढाबे की कहानी अंकिता के मन में आ गई, और बच्चों को पिकनिक भेजने से उसे डर लगने लगा, क्योंकि अंकिता उस डरावनी और ख़तरनाक रात को आज तक भूल नहीं पाई थी। इसीलिए अपने बच्चों को वो पिकनिक नहीं भेजती। अंकिता को वो रात आज भी याद है जब वो शैतान उसे ही घूर कर देख रहा था। बहुत ही खतरनाक था वो ढाबा जो हम उस ढाबे पे रुके उस रात। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे AMI TV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी लाएं।